चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कॉम्प्लेक्स का गिवन है क्रोमियम C2O4 ट्वाइस, ठीक है, H2O का ट्वाइस की पावर नेगेटिव। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, सिंपल सा। हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो तुम्हें पता है एक्स, इसका कितना होता है -2, तो -4, इसका 0 होता है इज इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, 4 इससे घिरा हुआ है ये और 2 इससे, तो कितना हो गया 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 और 6। तो ये तो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन हो गए वो तो तुम कर ही लोगे, बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह बताना है। तो तुम्हें पता है ना ये वाला, तो कर लोगे, बता दो। NH3 का ट्वाइस, Cl2 और C2O4 का नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, कर लोगे ना ये। ठीक है, तो कर लोगे इसको। मैं आगे बढ़ूं, किसी को दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, जो मुश्किल हम वही वाला करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताने कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात है, हमें इनका करेक्ट ढूंढनी है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये वाली चीज सबको पता है, ये वाली चीज सबको पता है या नहीं पता, कि अगर मेरे जो 3D सीरीज है, ठीक है, 3D सीरीज है और उसमें मेरा अगर +2 में है, +2 में, तो मेरा क्या होता है, मेरे जो सारे हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, सारे हेलोजेंस वीक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वाले भी वीक होते हैं। ठीक है, हेलोजेंस भी वीक, ऑक्सीजन वाले भी वीक। ठीक है, मेरे स्ट्रॉन्ग कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अमोनिया वाले से, और फिर कार्बन वाले, मतलब कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये मेरे वीक होते हैं +2 के केस में। इतनी बात सबको पता है, सबको पता है इतनी बात। और अगर मेरा 3D में +3 हो जाता है, ठीक है, 3D में अगर +3 हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, मेरा जो वोटर होता है, वोटर, वोटर कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग रहता है, बाकी सबके साथ वीक रहता है। इतनी बात सबको पता है, नहीं पता, सबको क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर वही पूछा, देखो यहाँ पर है मेरा कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर मेरा कोबाल्ट 3+ में है और उसमें मेरा F क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो अगर वीक है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाने वाला है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है, कोबाल्ट का शेप अमोनिया 3+, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो ये इनर ऑर्बिटल बनाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। इतनी बात चमक गई, बोलो। ठीक है, पता है ना, जो फ्लोराइड होता है वो मेरा वीक होता है, ठीक है, और जो मेरा अमोनिया होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.319 ग्राम मेरा क्या है, क्रोमियम क्लोराइड .6H2O। ठीक है, अब मेरे से उसने पूछा है कि मुझे NaOH लेना पड़ा कितना, मुझे NaOH लेना पड़ा 28.5 सेंटीमीटर क्यूब और 0.125 मोलर NaOH लेना पड़ा। अब उसने मेरे से पूछा इसका फॉर्मूला क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें तुम ये देख लो कि मेरे इसके पास इसके कितने मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके मोल्स निकाल लोगे, बोलो मोल्स निकालोगे तो अराउंड बता देता हूं 0.0036 आएंगे। ठीक है, और जब इसके मोल्स निकालोगे, कुछ भी नहीं, इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मेरे वो आ जाएंगे 0.0012 मोल्स आ जाएंगे। अब तुम खुद से देख सकते हो कि मुझे ये कितने क्लोराइड दे रहा है कि मेरे NaOH इसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, 3 दे रहा है। बोलो यस और नो, क्योंकि देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 क्लोराइड दिए होंगे उसने, तभी वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, Cr, 6 पानी और 3 क्लोराइड। ठीक है, समझ गए, बोलो। कुछ भी नहीं, दोनों को हमने मोल्स को इक्वल कर दिया। ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पेपर डिस्कस करना, थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हर एक क्वेश्चन को हम कवर कर पाए। कोई समझ नहीं आया, किसी को पता है सबको कैसे हुआ ये, कुछ भी नहीं, दोनों के मोल्स को इक्वेट किया बस। बोलो समझ गए, नहीं बोलो, समझ गए, बढ़े आगे। ठीक है, मैंने मोल्स भी बता दिए कितने कितने आएंगे, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अगला क्या है, ये तो सिंपल है, FeC में कौन सा करेक्टर होता है, तुम ही बता दो, कौन सा करेक्टर होता है, तुम बता दो। FeC बॉन्ड में कौन सा करेक्टर होता है, बता दो। ठीक है, मेरा कौन सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, FeCO5, इसमें मेरा FeC में कौन सा करेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, पाई एंड सिग्मा बोथ। ठीक है, पाई और सिग्मा बोथ होते हैं इसके अंदर, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, अपनी पीपीटी PDF भी खोल लो। ठीक है, क्योंकि इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, समझ रहे हो, तो वो वापिस उसके डोनेट कर देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सिग्मा एंड पाई। ठीक है, आगे बढ़े।
अपनी बेटा अगर तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही ना, अपनी पीपीटी अपनी पीडीएफ भी खोल लो, ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही है। मैं तो तुम्हारे लिए इस पे आया था, लेकिन इसमें ना जो हमारे ये है, ठीक है, वो छोटे छोटे हो गए, पता नहीं कैसे, ठीक है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है, अपने पीडीएफ भी खोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा क्या गिवन है, क्रोमियम H2O 6 पानी और Cl6, बोलो, ठीक है, यही गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, क्रोमियम किस में है, +3 में, और साथ में कौन मुझे है, वाटर। अब उसने मेरे से ये पूछा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो क्या हो जाएगा, इसको इसके इक्वल पुट कर दो, ठीक है। जब इसको इसके इक्वल पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, बता दो, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है, अराउंड 3 आ जाएगी। तो एन की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डालने हैं ऑक्टाहेड्रल में तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 1 2 1 2 3, तो किस किस में आ गए, dxy yz और dx, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। T2G पूरा भर जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। बोलो समझे गए या नहीं, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स, EDTA तो भाई तुम्हें पता है हेक्साडेंटेट होता है, तो भाई उसको तो भाई क्या बताने की जरूरत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, पता है ना, ठीक है। EDTA हेक्साडेंटेट होता है, सबको पता है, 4 ऑक्सीजन से डोनेट करता है और 2 नाइट्रोजन से, बोलो पता है ना, आगे बढ़े। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ, थोड़ा बड़ा तो किया मैंने, लेकिन वो फट रहा है फिर, ठीक है। अपनी नोटबुक में देख लेना, ठीक है, अपने नोट्स में देख लेना कौन कौन से तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, देखो, ठीक है, कौन कौन से तुम्हें गिवन है, MnCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, COCl4 2 नेगेटिव, तीसरा FeCN6 4 नेगेटिव। तो इसके अंदर बताना है, सिंपल सी चीज है, इसमें मैंगनीज किस में है, +2 में, +2 में है, और क्लोराइड क्या है, वीक है, सबको पता है क्लोराइड वीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, कोबाल्ट Cl4 2 नेगेटिव, इसमें निकालो कितने आएंगे बताओ, कितने आएंगे इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे बताएगा कोई, कितने आएंगे, देखो क्या हो जाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है, तो इसका मतलब D7 होगा इसमें, ठीक है, D7, बोलो बोलो यही होगा, बोलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है, इतना बता दो फटाफट, कोबाल्ट है ना, या क्रोमियम गिवन है, इन्होंने क्रोमियम गिवन था क्या, क्वेश्चन में क्रोमियम है कोबाल्ट है, देखना, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, तीनों के अंदर तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें आ गए, फिर इसमें, फिर इसमें, तो कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही देखने हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही गिनने, कुछ दिक्कत वाली चीज है ही नहीं, जो दिक्कत वाली चीज है वो मैं करवा दूंगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देखो आउटर ऑर्बिटल बताना है, आउटर ऑर्बिटल कब बनाता है वो बताना, आउटर ऑर्बिटल कब होता है, देखो इसके अंदर देखो Fe के साथ Cn नेगेटिव है, तो ये तो इनर बनाएगा, इसके अंदर ये भी मेरा इनर, ये कौन सा है, MnCl6, ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो तुम्हें अच्छे से पता है, उन्होंने आउटर ऑर्बिटल पूछा है, तो इसके अंदर ये मेरा किसमें, +2 में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या होगा आंसर बताना, आंसर क्या होगा, अपनी पीडीएफ में देख लेना, तुम्हारे पास पीडीएफ तो है ही, आंसर बता दो क्या होगा, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है +2 में, ठीक है, बताओ, D8 है वैसे भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, बड़े, बोलो बड़े। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K2CuCN4, ठीक है, इसके अंदर पूछा हुआ है, तो इसके अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ठीक है। अगर +2 है तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बता दो मुझे, वैसे क्या होती है इसकी, इसकी मेरी क्या आ जाएगी बताना, D8 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो क्या होगी, D8 या D9, D8, D9, और अब उन्होंने बोला है कि D9 है और ये स्ट्रोंग है,
तो तुम्हें अच्छे से पता होगा इस केस में मेरा क्या हो जाता है, वो मेरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देते हैं हायर एनर्जी लेवल में। सबको पता है, सबको पता है D9 के केस में अगर मेरा स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो मेरी जगह कैसे बनती है, बता दो, पता है तुम्हें या बताऊं? बताओ, पता है सबको? ठीक है, तो क्या होता है, वो मेरा एक्साइट हो जाता है। ठीक है, एक्साइट होता है तो क्या, मेरी खाली जगह बन जाती है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है तो सिंपल सी बात है, DsP2 होगा, इनर ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, प्लस स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में प्रेजेंस में मेरा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी 1.73। हाँ बेटा, वही एक्साइट हो जाता है वहां पर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, कोई समझ ना आए तो बेटा पूछ लेना। हाँ हाँ, वो 4p में आगे चला जाता है, एक्साइट हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, किस किस की पूछी है? एक पूछा उन्होंने निकल CN4 का ट्वाइस की, 2 नेगेटिव। एक MnBr4 2 नेगेटिव। एक Fe F6 2 नेगेटिव। इन तीनों में उसने क्या पूछा है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मुझे सबसे पहले बता दो, ये तो अभी हम कर ही चुके हैं, इसकी शेप बता दो क्या होगी, बताना। निकल 4 साइनाइड की क्या होगी, बताना, तुम ही बता दो क्या होगी, बता दो क्या होगी, बोलो। निकल 4 साइनाइड की क्या होगी शेप, बता दो। स्क्वायर प्लेनर, क्यों? क्योंकि एक तो ये D8 है। ठीक है बेटा, मैं बना के नहीं दिखा रहा, हम डायरेक्ट शॉर्टकट से करते होते हैं। ठीक है, ये D8 है, साथ में उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, D8 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर ही बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा, MnBr2 नेगेटिव, तो उसमें तो पता ही है Mn मेरा क्या है, बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और Br वीक है, तो वो क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, और ये तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल भी कौन से वाला, ऑक्टाहेड्रल ये बनाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेरा क्या है, वीक है। ठीक है, समझ आते हो ना? वीक स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे बता सकते हो या तुम पूरा डायग्राम बनाते हो, मुझे एक बार बता दो। कभी तुम्हें लग रहा हो कि सर डायग्राम तो बना नहीं रहे, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कॉन्फ़िगरेशन और मेटल देख के। सबको पता है ना ये बात, ये बता दो। कभी तुम देख रहे हो कि सर तो एक बार भी बना के नहीं दिखा रहे, दोनों पता है ना? तो हम यही छोटे वाले से ही करेंगे, क्योंकि वहां पर तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो पहला स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, दूसरा टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मेरा DsP2 होता है, टेट्राहेड्रल sp3 होता है, और ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 होता है। स्क्वायर प्लेनर में ये 0 हो जाएगी और बाकी इनकी वैल्यूज पुट कर देना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, समझ गए? कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओरली भी कर सकते हैं हम इसको, बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लो। तो टर्शियरी अमीन बताना है भाई, इसका तो मैं क्या ही बताऊं, तुम मुझे मार डालोगे अगर मैं तुम्हें ये बताने भी लग जाऊं। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कौन है टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद लगेगा सर ने क्या क्वेश्चन दे दिया ये। ठीक है, अब मेरा क्या है, HCN डाला, ठीक है, और LiAlH4 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, सबको पता ना, एक बार मैं बड़ा बना देता हूँ, क्या किया मैंने, ये मेरा क्या था, ठीक है, इसमें मैंने HCN डाला, ठीक है, A बना, फिर उसके अंदर मैंने क्या डाला, LiAlH4, ठीक है, उससे मेरा B बना। मुझे A और B बताने हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता है जब मैं HCN डालूंगा तो मेरा क्या होगा, Cn नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरा बन क्या जाएगा, बोल दो, बोलो भाई। ठीक है, OH और Cn। उसके बाद जब मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो ये रिड्यूस होकर क्या बना देगा मेरा, सबको पता ही है क्या बन जाएगा, OH और यहाँ CH2 NH2। बोलो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बना रखे, ठीक है, ये मेरा एक इपोक्साइड टाइप है, ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक है, एक तरफ मैंने क्या क्या किया, CH3OH डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CH3O नेगेटिव, और दूसरी तरफ क्या डाला है मैंने, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो तुम मुझे बता दो, एसिडिक कंडीशन में मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है बता दो। एसिडिक में हम क्या देखते हैं, बताना। एसिडिक में बेटा हम देखते हैं कि कार्बोकटाइन कितना स्टेबल बना है। ठीक है, और जब मेरा ये बेसिक मीडियम आ जाता है, बेसिक, जब मेरा बेसिक हो जाता है तो मैं स्टेरिक फैक्टर देखता हूं।
ठीक है, तो बस यहाँ पर यही देखना था। सबसे पहले इसी में ही ऑप्शन देख लो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहां पर ये मेरा स्टेरिक वाला इनडायरेक्टली मेरा कौन सा अटैक करेगा, SN2 टाइप करेगा, बोलो। और ये एसिडिक वाले में मेरा SN1 टाइप करेगा, बोलो। इतनी बात समझ गए नहीं समझे, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ऑप्शंस में ही देख लो, खुद ढूंढ लो, बनाने की भी जरूरत नहीं है। कौन से केस में मेरा SN2 टाइप अटैक हो रहा है, मतलब कि OCN नेगेटिव ऊपर से अटैक करेगा और ये नीचे जाएगा, तो खुद देख सकते हो। इस केस में देखो OCH3 नीचे है, ठीक है, और OH ऊपर गया, मतलब क्या हो गया, इसने बैक साइड अटैक किया है। तो बैक साइड अटैक करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, दोनों एंटी चले जाते हैं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये है, तो हमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपने PDF में देख लेना, बी ऑप्शन ये ऐसा है जिसके अंदर फर्स्ट ए ऑप्शन में मेरे एंटी गिवन है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, बोल दो, बढ़े आगे, बता दो, बढ़े। अगला क्या है, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, C6, ये तो ऑप्शन में से देख के बता सकते हैं। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हैलोजन है, ठीक है, जिसकी हाइड्रोजनेशन से मुझे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो मेरा, मुझे ए का बताना है, ए का, ए मेरा कौन सा है, अगर वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, अगर मेरा ए ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इनमें से ढूंढ लो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा। ठीक है, ABC में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर मेरा इनएक्टिव हो गया, ठीक है, ये भी मेरा इनएक्टिव हो गया, इकलौता ही है जो एक्टिव है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला क्या है, फिनोल को अगर हम Br2, बेटा ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो तुम मेरे ख्याल से 100 बार कर चुके होगे, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा, सबको पता है ना, बोलो, सबको पता है। यही अगर मैं वाटर की कंडीशन में कर देता तो मेरा क्या बनता, बताएगा कोई, अगर मैं वाटर की कंडीशन में कर देता, वाटर लेके, तो क्या बनता, तो मुझे ट्राई ब्रोमो मिल जाता, ट्राई ब्रोमो फिनोल, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, समझिए, आगे बढ़े। हमें पूछ रहा है कौन सा मोस्ट एक्टिव है टुवर्ड डाई एजो कपलिंग। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बच्चों ने डाउट में भेजा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये बच्चों को कंफ्यूजन क्यों हो रही थी। मुझे एक बार बता दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपने नोट्स में देख लेना, यहाँ पर तो छोटा छोटा हो गया, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अपने उसमें देख लेना, देखो उन्होंने बोला डाई एजो कपलिंग के लिए, तुम्हारे माइंड में आया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो ग्रुप मेरा कौन सा होना चाहिए, जो मेरा डाइजोनियम सोल्ट वाला है, जिसके साथ लगा हुआ है, वहां पर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जिसको पार उसने अटैक करना है वो तो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होना चाहिए ना, अगर वो भरा हुआ होगा तो ही डाइजोनियम भाग के जाएगा उसके पास और उस पर अटैक करेगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ गए, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है ना, तभी डाइजोनियम अटैक करेगा, बोलो। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा, वैसे तो ये देखो ये मेरा बना हुआ है, बना देता हूं मैं, इसमें तो क्या ही करना है, कुछ भी नहीं करना, मुझे बॉन्ड को तोड़ना ही है बस। ठीक है, मैंने यहाँ से OH नेगेटिव को अटैक करवाया, कैसे, मान लो ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, इसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पर वैसे ही मेरा H+ लगा हुआ था। ठीक है, तो ये मेरा बना क्या देगा, ये मेरा बना देगा COOH CH2 ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया, इसने अटैक किया, ये रिंग ओपनिंग हुई, ठीक है, और ये बन गया। बोलो सब समझ गए, बोलो सब समझ गए, सब खेला समझ गए, ये सिंपल सा खेला था, कुछ ऐसा नहीं था। अगला क्या है, अब ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाएंगे अब, ठीक है, आयनिक के, तो इसमें सारे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, आयनिक के क्वेश्चन है, सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना इनमें। उन्होंने क्या पूछा, व्हाट वॉल्यूम रेशियो शुड यू मिक्स दिस एंड दिस टू प्रोड्यूस अ बफर। उन्होंने खुद ही बोल दिया मुझे बफर बनाना है, तो सिंपल सा है, सबसे पहले तो डायरेक्ट कुछ भी ना करो, बफर का फॉर्मूला लिख लो। पीएच क्या होता है, पीके प्लस लॉग ऑफ, लॉग के ऊपर क्या आता है बताना, क्या होता है लॉग ऑफ, क्या होता है बताना, कोई बताएगा लॉग ऑफ। यहीं पर गलती करते हो तुम बेटा, सोल्ट मत सोचा करो माइंड में, सोल्ट सोचना भी पाप है। यहां पर तुम ये सोचा करो, सोल्ट कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। ध्यान रखो, जब तुम सोल्ट बोलते हो ना, सोल्ट में तुम गलती कर जाते हो, गलती क्या करते हो मैं बताता हूं अभी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें मान लो ये दे रहा हूं, अभी तुम्हें पता चलेगा तुम गलती क्या कर जाते हो, ये दे रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो मेरा 0.1 मोलर है,
अगर तुम यहाँ पर लिखते हो ना सोल्ट बाय एसिड, अगर तुम बेसिक बफर की ओएसिडी की बात करो, यहाँ पे तो बेसिक की हो रही है ना, पीकेबी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम गलती क्या करते हो, तुम यहाँ पर 0.1 नहीं पुट कर देते हो यहाँ पर, जबकि करना क्या होता है, नॉर्मली बता रहा हूँ, ये मैंने दूसरा ले लिया, ठीक है। करना क्या होता है एक्चुअली में हमें इसकी कंसंट्रेशन करनी होती है पुट, और इसकी कंसंट्रेशन में 0.2 होती है, इसलिए माइंड में ही बिठाओ कि मुझे यहाँ सोल्ट नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड लिखना है या कॉन्जुगेट बेस लिखना है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। तो वहां से भी तुम्हारी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, तुम्हारे माइंड में यही रहेगा कि मुझे कॉन्जुगेट बेस या एसिड की कंसंट्रेशन लिखनी है। इतनी बात सब समझ गए, बोलो, सब समझ गए। अब बस कुछ भी नहीं करना, देखो उसने मुझे क्या बोला है, वॉल्यूम बतानी है। तो मान लो अगर एक की वॉल्यूम, ठीक है, V है, ठीक है, V1 है, दूसरे की V2 मान लो, ठीक है, एक की वॉल्यूम V1 है, दूसरे की V2 मान लो, ठीक है, 1 मोलर है, ठीक है। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे मोल्स आ जाएंगे उसके, इसके कितने मोल्स हो गए, इसके कितने मोल्स हो गए, ठीक है। डिवाइड बाय कॉमन वॉल्यूम करनी है, V डिवाइड बाय V, तो बस यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट कर दो, इसकी बाय इसकी, तो मेरा क्या आ जाएगा, PH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ V1 बाई V2। बोलो समझ गए, नहीं समझे, कुछ भी नहीं किया, कंसंट्रेशन पुट करनी है, कंसंट्रेशन मेरी एक की आ गई, एक की ये आ गई, दोनों को डिवाइड करोगे इससे ये कट जाएगा, 1 तो आया ही नहीं, मेरे ये पार्ट आ जाएगी, बोलो समझ गए, ठीक है। इसकी तो वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज पुट कर लेना, इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा 1 पाए 3.5 आएगा, समझ गए, बोलो बोलो, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर जब सोल्व करोगे ना 0.825 0.288 भी आ सकता है, उसको अगर तुम रेशियो में लिखोगे ना तो वो 1:3.5 ही होता है। तो किसी बच्चों को लग रहा होगा मैं कन्वर्ट कैसे करूं, कुछ भी नहीं, इसको डिवाइड करके देख लो, यही आ जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, समझ गए कैसे करना है, किसी को समझ ना आए तो बता देना, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस को टच करना है, तो इसलिए मेरे को जो लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बहुत अच्छे से फोकस करूंगा, ये सिंपल सा था, ठीक है। बता दो एक बार, बढ़े आगे, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, डिवाइड बाय उसकी वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हो गई, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगी जब दोनों को डिवाइड करूंगा, और दोनों की वॉल्यूम आ जाएगी रेशियो में, ठीक है, बोलो, बढ़े आगे, ठीक है। अगला देखो, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन ऑफ pH 13, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर मेरी pH 13 है तो मेरी POH कितनी होगी, POH कितनी होगी 1, बोलो, इसका मतलब क्या हो गया, OH की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कितनी हो गई, 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है। अगर 10⁻⁻1 मोलर हो गई, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, 10⁻⁻1 मोल्स पर लीटर, बोलो। आप मेरे से पूछिए 1 ml में, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 लीटर में मेरा अगर 10⁻⁻1 मोल है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 ml में इतने, ठीक है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 1000 ml, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁻4 मोल्स, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। उसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर D, करके देख लेना, ठीक है, समझ गए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो यही बन जाएगा, देख लो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कितना बन जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻19, बोलो समझ गए, D आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, देखो उसने मुझे क्या बोला है, पीके ऑफ दिस इज दिस इन दिस मेक्स अ सॉल्यूशन ऑफ एंड हेंस हेक्सिस, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मिहित, हम एवोगैड्रो नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे से क्या पूछा है, नंबर पूछा है, नंबर, मोल्स नहीं पूछा, नंबर्स पूछा है। तो मोल्स को अगर मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, भूल गए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ठीक है। अगला क्या है, ये दोनों है मेरे, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसमें मेरा CH3 COOH है, ठीक है, और दूसरा क्या है PB CH3
COO2। यहाँ पर वो वाली चीज समझ आएगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बफर इज गिवन है, पीके प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी हो जाएगी, CH3 COO माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाय किसकी कंसंट्रेशन, CH3 COOH। यही करना है, बोलो यही करना है नहीं करना, बता दो, यही होगा। बस अब इसके अंदर वैल्यूज ही तो पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लो, देखो जो मेरा लेड एसीटेट है, तो मेरा जो लेड एसीटेट है, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, CH3COO माइनस का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी x का स्क्वायर हो जाएगा, पीके क्या मेरा 5, पीके क्या गिवन है 4.74 और ये कितना गिवन है 5.04 प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन इसकी पुट कर दो, इसकी पुट कर दो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर जरूर होगा। बोलो समझ गए, स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके 2 मोल्स है, ठीक है, डबल दे रहा है वो, ठीक है, समझ गए। इसको सोल्व कर लेना, कुछ भी नहीं, वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू ही पुट करनी है, फॉर्मूला में कुछ भी नहीं था। अगला क्या है, केमिस्ट इसरो गए तुम, ठीक है, तुमने प्रिपेयर करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिल्वर का, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर चाहिए तुम्हें। तो तुम्हें कब मिलेगी, जब सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जब सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या होगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है। तो इन तीनों में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इसके लिए सोल्युबिलिटी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी √KSP, इसके लिए निकालो क्या आएगी √KSP, इसके लिए निकालो, इसके लिए तो क्या आएगी, बता सकता है कोई, इसके लिए KSP की वैल्यू क्या आएगी, तीसरे वाले के लिए, इसको रफ में भी कर सकते हो तुम, देखो क्या देगा मुझे, 2Ag प्लस CrO4 माइनस, ठीक है, यही देगा, यही देगा, ठीक है, ये मेरा ये देगा। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा अगर 2s है, ये मेरा s है, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 2s का स्क्वायर इंटू s, तो क्या बन जाएगा 4s³। तो यहाँ मेरी सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी क्या बन जाएगी 4s³ इज इक्वल टू KSP, ठीक है। तो मेरा सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा KSP बाय 4 की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, KSP बाय 4 की पावर 1/3। तीनों की वैल्यू सोल्व करो, सबसे छोटी वैल्यू तुम्हारी इसकी आएगी, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू सोल्युबिलिटी किसकी आएगी, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर सी हो गया। समझ गए, वैल्यूज पुट कर लेना, समझा दिया मैंने क्या आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बता देता हूँ कुछ, 9.6 की पावर 1/3 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा, मतलब सबसे कम सोल्युबिलिटी, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी की वैल्यू यही आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही वाला हम सोल्ट लेंगे। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो। ये वाला क्वेश्चन किससे नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन बता दो किस किस को दिक्कत आई थी इस क्वेश्चन में, एक बार ये बता दो इस क्वेश्चन में किस किस को दिक्कत आई थी, एक बार बता दो इस क्वेश्चन में किस किस को दिक्कत आई थी, एक बार बता दो। हो गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे डर गए थे इस क्वेश्चन को, काफी बच्चे पूछ रहे थे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि एक इक्वेशन है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया इसको नेग्लेक्ट कर दो कि ये है ही नहीं, सिंपल, कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो डायरेक्ट तुम्हें वो लगाना है, H+ की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है √KA/C। ये फॉर्मूला पता है या डिराइव करवाऊं, बताओ, ये फॉर्मूला पता है या डिराइव करवाऊं। देखो अगर मेरा H एसिड है, ठीक है, वो मेरा क्या देता है A- प्लस H+, ठीक है, सबको पता है ना, ये फॉर्मूला सबको पता है या मैं डिराइव करवाऊं, पता है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं पता तो मैं बताता हूं कहां से आता है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन ये होती है, सबको पता है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, Ka गिवन है, H+ की कंसंट्रेशन गिवन है, कैसे गिवन है, pH 2 गिवन है। अगर pH 2 गिवन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ 10⁻⁻² मोलर इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो 10⁻⁻² इज इक्वल टू √Ka की वैल्यू क्या गिवन है, Ka की वैल्यू 8.4 इंटू 10⁻⁴ इंटू C, इसको सोल्व कर लो, ठीक है, क्या बन जाएगा 10⁻⁴
इज इक्वल टू 8.4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इंटू सी। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इसको इसके नीचे ले आना, तो सी की वैल्यू क्या होगी 1/8.4। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुछ ये। ठीक है, समझ गए? बोलो, समझ गए? बोलो, समझ गए? इसको सोल्व करना है बस, इसको सोल्व करने में यही आएगा 11.9 कुछ आएगा। ठीक है, 11.9 इंटू 10⁻⁻² कुछ आ जाएगा सोल्व करने पे, लगभग वो 12 के इक्वल ही हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने इतना ml 10⁻⁻6 मोलर HCl है मिक्स किया है 90 ml H2O से, pH चेंज बताना है। किस किस को इसमें दिक्कत आई थी ये बता दो पहले, किस किस को दिक्कत आई थी? इसके बेटा दो मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट है। लॉन्ग मेथड यहाँ करने का फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूछा है तो हम अप्रोक्सीमेट के लिए हम शॉर्टकट से ही कर लेंगे, लॉन्ग में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बता दो इसमें किस किस को दिक्कत आई थी, ये बता दो एक बार पहले, इस क्वेश्चन में किस किस को दिक्कत आई थी? सबसे हो गया ये क्वेश्चन, हो गया सबसे? बोलो, आयनिंग में बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए पूछ रहा हूं। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, उन्होंने मुझे बोला 10 ml 10⁻⁻6 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब तुम्हें पता है कि HCl वीक है, ठीक है, HCl वीक है, तो यहां पर अगर HCl वीक है तो मुझे इनडायरेक्टली वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा, मतलब कि वाटर के अंदर के H+ को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में भी देखें इसके अंदर, लेकिन अगर हम उससे करेंगे तो काफी लंबा पड़ जाता है, मतलब कि हमें H+ का कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से देना पड़ेगा, एसिड से भी और वाटर से भी, क्योंकि तुम्हें पता है वाटर भी 10⁻⁻7 तक दे देता है और यहाँ पर एसिड भी लगभग इतना ही दे रहा है। बोलो, समझ रहे हो? लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ अप्रोक्सीमेट पूछा है तो हम लंबे मेथड पे नहीं जाएंगे, हम वाटर का ऐसे कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे इतना। ठीक है, तो हम सिंपल देखेंगे, स्टार्टिंग में मेरी पीएच कितनी होगी, पहले मेरी पीएच कितनी होगी, 6 होगी या नहीं होगी? अगर मैं इसका नॉर्मली देखूं 10⁻⁻6 मोलर HCl है तो उसकी पीएच 6 होगी या नहीं होगी? बोलो, होगी। नॉर्मल, हम वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे अभी, ठीक है, हमें अप्रोक्स लेना है। बोलो, होगी? बोलो, होगी नहीं होगी बता दो। स्टार्टिंग में अगर मैं खाली इसकी बात करता हूँ, इसकी पीएच 6 होगी या नहीं होगी, क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन मेरी 10⁻⁻6 है, तो पीएच 6 होगी या नहीं होगी, इतना बता दो। होगी। उसके बाद जब मैंने डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है, अब मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो, अगर मैं जब इसकी डाइल्यूशन करूंगा तो मेरे H+ दो तरीके से आएंगे, ठीक है, तो दोनों H+ की कंसंट्रेशन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10, ये मेरे क्या आ गया 10⁻⁻5 मिलीमोल्स आ गए। ठीक है, ये मेरे एसिड से आए हैं। बोलो, एसिड से आए हैं, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ 10⁻⁻7 मोल्स बोल सकता हूँ। बोलो, बोलो, बोल सकता हूँ? बोलो, इतनी बात समझ गए? बोलो, ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। अब मुझे, जब मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन किया, ये मेरा क्या था पहले 10 ml 10⁻⁻6 मोलर HCl था, उसमें मैंने 90 ml और वाटर डाल दिया। अगर मैं इसके अंदर और वाटर डाल देता हूं तो मैंने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, कोई बताएगा? इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, कोई बताएगा? बोलो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, हाँ बहुत सही, डाइल्यूशन किया, बहुत सही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। अब मुझे बता दो कि H+ की कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगी जब मैं इस पानी में डालूंगा, बता दो कितनी हो जाएगी? डिक्रीज तो हो जाएगी। बोलो, कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? अभी तक ये मेरे इतने मोल्स हैं, ये तो मुझे पता है, मोल्स तो मेरे अभी भी वही रहेंगे। बोलो, हाँ, M1V1 M2V2 से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा उससे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, किससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा
एसिड से और इतना ही मेरा वाटर से आ जाएगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो मेरी जो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, दोनों तरफ log लूंगा तो log 2 से डिक्रीज हो जाएगी। log 2 का मतलब क्या होता है अराउंड, ठीक है, सॉरी log 2 नहीं 0.7 से। तो आंसर मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा 0.7 यूनिट। ठीक है, समझ गए? बोलो। कुछ भी नहीं करना, डाइल्यूशन करके H+ की कंसंट्रेशन निकाल लेनी है कि एसिड से अब कितनी आ रही है। वाटर से मुझे पता है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, अगला क्या, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, प्रेसिपिटेशन बतानी है, होगी कब। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। BaSO4 है, ठीक है, वो मुझे क्या देगा Ba2+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये देगा नहीं देगा, बोलो? यही देगा। उसने मेरे से क्या पूछा है, इतने मोलर मैंने आयंस डाले, ठीक है, अब मुझे बताना है कब स्टार्ट होगा। तो सिंपल सा बात है, ठीक है, मैंने कितना डाला ये 0.01, ठीक है, इसकी सोलिबिलिटी S है, इसकी भी S थी, लेकिन तुम्हें पता है S इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाती है। तो मैं KSP क्या लिख दूंगा, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा S इंटू 0.01। ठीक है, तो यहां से मेरी सोलिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी वो 1.5 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 10⁻² इंटू S। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁷। यही होगी या नहीं होगी, बता दो? यही होगी, बोलो? यही होगी। ठीक है, अब मुझे बता दो इसकी हेल्प से तुम क्या इन्फर कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो? मतलब क्या हो गया, अगर अब मेरी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हुई तो भाई मेरा क्या हो जाएगा, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे KSP को, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट को KSP से ज्यादा कर देना है। ठीक है, अगर ज्यादा करना है इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इससे ज्यादा कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। इससे ज्यादा यहाँ पर तुम्हें कौन सी दिख रही है -6। ठीक है, बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। अब तो इन्होंने सिंपल सी चीज पूछी है, ठीक है, एक मेरा सेल गिवन है जिसका E नोट गिवन है। हमारा क्या हुआ, व्हेन द सेल यूजिंग दिस वाज प्रिपेयर्ड इन द लैब द मेजर वैल्यू वाज कम हो गई, कम हो गई। उन्होंने पूछा क्या एक्सप्लेनेशन इसके लिए होगी। तो सीधी सी बात है, ध्यान दो, नॉन्स इक्वेशन के पास जाएंगे। तो नॉन्स इक्वेशन में हम क्या देख सकते हैं, मेरी जो E होता है वो क्या होता है E नोट माइनस 0.059, अगर हम टेम्परेचर वो रख रहे हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी आएगी Zn2+ बाय कॉपर 2+। तो मुझे बता दो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है। अगर वो कम आ रही है इसका मतलब क्या होगा, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस ज्यादा नहीं होगी। अगर ये ज्यादा कब होगी, जब Zn2+ की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, Zn2+ की वैल्यू ज्यादा है कॉपर से। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, पूरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो मेरी जो E की वैल्यू आएगी वो E नोट से कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा 0.98। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। बोलो चमका नहीं चमका, बोलो चमक गया, बोलो चमक गया। ठीक है, अगला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें बताना है कितना इलेक्ट्रोलिसिस पे, इतनी की इलेक्ट्रोलिसिस हुई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है बता दो? ये तो तुम्हें पता है ना अच्छे से, जो मेरा 1 इक्विवेलेंट होता है वो मुझे 1 फैराडे के इक्वल होता है। ये सबको पता ना, 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट ही मेरा डिपॉजिट होता है। सबको पता है ये बात, बोलो ये बात सबको पता है? तो यहां पर निकाल लो कि मेरा कितना है, तो 0.355 डिवाइड बाय 35.5। ठीक है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 10⁻⁻² कह रहा हूं। यही बनेगा नहीं बनेगा, बोल दो, बोलो यही बनेगा, बोलो। ठीक है, अब मेरा कुछ भी नहीं है, Cl नेगेटिव से मेरा Cl2 बन रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये मेरे मोल्स है, इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे। तो 10⁻² इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, एक इक्विवेलेंट से इतना, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 फैराडे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोल के लिए होता है ना, 1 मोल मतलब क्या हो गया, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोलो समझ गए? मतलब क्या हो गया,
100 फैराडे को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे 0.01 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूँ। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ईच दिस देयर मोलर रेशियो। बहुत सिंपल सा है, तुम्हें अच्छे से पता है। अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास करूंगा तो मेरे इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों के इक्विवेलेंट तो बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं एन इक्विवेलेंट के रेशियो की बात कर रहा हूं तो मेरे तीनों के बराबर होंगे, ये सबको पता है ना। एन इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं अगर सेम करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे से क्या पूछा है, मोलर रेशियो पूछा है। मोलर रेशियो के लिए सबको उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, 1:1/2 इज टू 1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6:3:1, 6:3:2। बोलो समझ गए, बोलो, कुछ भी नहीं किया, मोल्स नंबर और इक्विवेलेंट तो बराबर होंगे, उसके बाद मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दे, उसके बाद रेशियो को बस मैंने उसको एलसीएम लेके उनका रेशियो निकाल दिया। बोलो समझ गए, बढ़े आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, assume during the hydrolysis this अब मुझसे उससे क्या पूछा है, O2 is formed as this, O2 formed an antidiuretic passage, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, M इक्वल टू ZIT लगाना है और कुछ भी नहीं है, M इक्वल टू ZIT लगाना है, उसके बाद मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। मोल्स को कन्वर्ट करने के बाद उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना। कर लोगे ये क्वेश्चन, बताओ, बोलो कर लोगे, कुछ भी नहीं करना, यही वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। बोलो, एक बात बता दो, Z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, E/96500 इंटू I इंटू T। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हाइड्रोजन का, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ऑक्सीजन का, बताना क्या होता है, बोलो। O2 का बेटा, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 से n फैक्टर इसका 4 होता है, तो ये कितना बन जाएगा 8, ठीक है। 8 मतलब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अब तुम्हें पता ही है, ठीक है। 96500, तो ये कितना आ जाएगा 8/96500 इंटू I तुम्हें गिवन है, टाइम भी तुम्हें गिवन है, यहाँ से तुम्हारा मास आ जाएगा, ठीक है। मास को कन्वर्ट कर लेना मोल्स में, डिवाइड बाय 32, ठीक है। यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना 22.4 से, वहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। समझ गए, बोलो, तो आंसर इसका ये आ जाएगा कुछ, ठीक है। बता दिया, इसको सोल्व कर लेना, तरीका बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े, करंट मुझे बता रखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे अगर बोलो, अगर मैं बोल रहा हूं मेरा 0.965 एम्पियर करंट है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.965 कूलम पर सेकंड। ये मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, कितना बता दो, बोलो, ये बोल सकता हूं, बोलो, बता दो, बोल सकता हूं। तो मुझे एक बात ये बता दो कि कूलम पर सेकंड का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा जो 0.965 है वो मेरा कुछ नंबर ऑफ क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बोलो, ये बोल सकता हूं। मतलब जो मेरा 0.965 कूलम आया है उसका मतलब क्या होता है कि इतने मेरे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है जिसकी वैल्यू मेरी इतनी आई है, यही मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहां से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मेरी n की वैल्यू यहां से निकाल लेना, ठीक है। तो n की वैल्यू मैं बता देता हूं, यहां से n की वैल्यू सोल्व करने पे आएगी तुम्हारी 0.603, ठीक है, 0.603 इंटू 10⁻⁻⁹। अब बच्चों को लगेगा कि आधा तो सर ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, उन्होंने जान के जंबल करके दे दिया, ठीक है। एक बार ए ऑप्शन को खोल के देखो, ए ऑप्शन में देखो उन्होंने मुझे क्या दिया है, ए ऑप्शन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻5, तो ये भी तो यही बन जाएगा। बोलो समझ रहे हो, उन्होंने बस ये चालाकी कर दी
कि यहाँ पर n की वैल्यू तुम डायरेक्ट तुम्हें लगे कि आंसर है ही नहीं, ठीक है, उन्होंने बस उसको स्प्लिट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, समझ गए? बोलो, बात समझ गए? हाँ एक ही बात है बेटा, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फैराडे में कर लो बेटा। 2-3 तरीके हैं, मैंने सबसे सिंपल वाला कराया है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाके। तुम डायरेक्ट फैराडे से भी कर सकते हो बेटा। रिपीट करूं, देखो सिंपल सी बात है, मेरा इतना करंट पास हुआ है, ठीक है, उन्होंने मेरे से पूछा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम्पियर क्या होता है मेरा, कूलम पर सेकंड ही तो होता है एम्पियर। अब मेरे से उसने क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ है पर सेकंड। तो देखो ये मेरा जो चार्ज होता है, ये मेरा चार्ज होता है, वो क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और एक पर कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा चार्ज ही तो आता है, वही तो होता है, रेट ही तो होता है। तो अगर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए मुझे नहीं पता, एक पे चार्ज इतना होता है, टोटल इतना है, तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ जाएंगे, वही तो उन्होंने पूछा है। देखो रेट ऑफ फ्लो यही तो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, तो हमने वही निकाल लिए। फैराडे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो, मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से किया ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी ऑफ दैट ब्रिंग्स डिपोजिशन ऑफ दिस एट द विल प्रोड्यूस द वॉल्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो सेकंड लॉ फैराडे का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, यही होगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो वेट आएगा उसको मोल्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, मतलब जो भी वेट आएगा उसको मोल्स में कन्वर्ट कर देना, उसको फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना, ये तो तुम्हें आता ही है। ठीक है, कर लोगे ना, बता दो, नहीं कर सकते तो ये भी बता दो, मैं करवा दूं। सिंपल सी चीज है, वेट को मोल्स में कन्वर्ट करना तो आता ही है, मोल्स को वॉल्यूम में करना आता है तुम्हें। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्या है, हाफ सेल गिवन है, फॉर द रिएक्शन दिस 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 इज दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, जान कंफ्यूज करने के लिए सारी रिएक्शन दे दी। ये मेरा कंप्लीट सेल है, देखो कंप्लीट सेल है, तो कंप्लीट सेल से मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता कि एन की वैल्यू क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना, ई सेल निकालना है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना था तुम्हें, कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, इतनी बात तो सबको पता है ना। अगर कंप्लीट सेल होती है मुझे कुछ भी नहीं करना, इसकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पता है इस बात सबको, बता दो एक बार, बोलो पता है। ठीक है, तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, कैथोड की वैल्यू पुट कर दो, एनोड की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर कैथोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा बताना, कैथोड कौन होगा यहाँ पर इस रिएक्शन में, कैथोड मेरा कौन होगा, डिक्रीज किसका हो रहा है, इसका, तो ये मेरा कैथोड हो जाएगा, ये मेरा एनोड हो जाएगा, मतलब ये वाला मेरा एनोड है और ये वाला मेरा कैथोड है। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट किया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ गए, बढ़े आगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, 0.34 को प्लस कर देना, पॉइंट ये आ जाएगा, तो आंसर 1.08 आ जाएगा। ठीक है, बढ़े। अगला देखते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेरे से पूछा डायग्राम में बताना है, तुम्हें अच्छे से पता है करंट कहां से कहां जाता है, एनोड से कैथोड जाता है, सबको पता है। ठीक है, और सबको पता है एनोड पे चार्ज क्या होता है, एनोड पे चार्ज क्या होता है बताना, एनोड पे चार्ज क्या होता है, इस सेल में एनोड पे चार्ज क्या होगा, हाँ बेटा ये गैल्वेनिक की तो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो एक यही ऑप्शन है। ठीक है, करंट मुझे यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं, आयंस मुझे इधर जाते हुए दिख रहे हैं, बाकी और कॉपर यहाँ पर है, एजी यहाँ पर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, और एजी को मुझे क्या बनाना था, ठीक है, एजी को मुझे क्या बनाना है, रिडक्शन हो रही है, तो एजी मेरा ये वाला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कैथोड वाला हो जाएगा। ठीक है, अपने नोट्स में देख लेना, सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्या है, इक्वेशन दी हुई है, अब मुझे बताना है एक्स वाई और K1 K2 की वैल्यू, सिंपल सी बात है,
तुम मुझे खुद ही बता दो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा, एक्स और वाई में बदलाव आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लेकिन किस में बदलाव आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा बता दो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रिएक्शन को तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, बोलो, स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब डबल हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा K2 है वो K1 का स्क्वायर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए, बोलो समझ गए, आगे बढ़े। फॉर द सेल दिस एंड दिस ईएमएफ निकालनी है बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये तुम्हें गिवन है, कौन सा टाइप का सेल है ये बताना है, कौन सा टाइप का सेल है, कौन सा ये हाफ सेल है बताना, इस टाइप ऑफ हाफ सेल को क्या बोलते हैं, कैलोमेल, ठीक है। और ये मुझे दूसरी तरफ ये गिवन है, बस वैल्यू तो पुट करनी है, नॉन स्टिक इक्वेशन लगानी है, ये भी वैल्यू गिवन है और ये भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सिंपल नॉन स्टिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। हाँ बेटा, इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा, उसके अंदर गलत दे रखा है शायद, है ना, इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में दे रखा था, ठीक है, इसका ऑप्शन ठीक कर लेना, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बस थोड़े से बचे, 6-7 बचे, मैक्सिमम पोटेंशियल बताना है, मैक्सिमम पोटेंशियल बताना है, सीधी सी बात है, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल बताना है हाफ सेल के लिए, इस हाफ सेल के लिए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, 1 मोलर होगी तो मेरा क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट, सेल होता है माइनस मेरी यहाँ पर कुछ टर्म होती है, ठीक है, अगर मैं लोग के यहाँ पर 1 कंसंट्रेशन कर दूंगा 1, ठीक है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरा ये कम से कम नेगेटिव में जाएगा, कम से कम नेगेटिव में जाएगा, तो मेरा आंसर ई नोट सेल के बराबर आ जाएगा, बोलो तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल पूछा ना, मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा, जब ये मेरी वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम कब होगी, जब मैं लोग 1 ले लूं और लोग 1 0 होते हैं, ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 5-6 बचे हैं बस। हाफ सेल मुझे गिवन है, ठीक है, मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, हाफ सेल ये रहा, ठीक है, हाफ सेल मुझे गिवन है, क्या गिवन है H2 से, ठीक है, H प्लस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको तुम हाफ करके लिख लो, कैसे भी करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बस मुझे क्या निकालना है, ई सेल पोटेंशियल निकालनी है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल तो हम 0 मानते हैं, ठीक है, 0 माइनस 0.059 बाई एन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, या अगर इसको तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है, शौक है तो तुम कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे इसको सोल्व, ठीक है, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे, कुछ भी नहीं किया, n की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 का स्क्वायर चला गया, वो तो मेरा नीचे 1 ही था, ठीक है, यहाँ पर लोग, यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू तुम्हें पता चल गई क्या आएगी, ठीक है, ठीक है, बोलो, 1 मिनट, हेलो, बढ़िया सर, +1 में 10 से 11:30 सर, 1 मिनट में क्लास में, आपको करो फोन, मुझे लगा कुछ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़े आगे बोलो, बोलो बड़े, ए आ रहा है तो बेटा वो ए होगा, ठीक है, करना ऐसे ही है, वैल्यू सोल्व कर लेना, ठीक है, सोल्व करके देख लेना, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, सोल्व कर देना, वैल्यू जो तुम्हारी आ रही है वो सही होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है, बढ़े आगे। अब मेरे से ये पूछा है कि ये मेरे इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, मेरे से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तुम सीधी सी बात बता दो, इन दोनों में से मेरा कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, इलेक्ट्रोड ए एनोड होगा, कैथोड होगा, ये बता दो, इलेक्ट्रोड ए एनोड होगा, कैथोड होगा, इतना बता दो मुझे, बोल दो,
सीधा सा तुम्हें दिख रहा है ये मेरा क्या है, सीधा सा मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन, और रिडक्शन पोटेंशियल इसकी ज्यादा है। अगर इसकी ज्यादा है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, कैथोड की तरह काम करेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन क्या है, ए विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक है बड़े, मेरा सेल पूछा है ब्लू कलर किसमें फेड होगा, तुम मुझे बता दो किसमें फेड होता है। ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने से सबसे पहले यही बताया जाता है, किसमें फेड होगा, याद करो। कलरलेस हो जाता है। हम सबसे पहले कौन सा सेल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, सबसे पहले हम कौन सा सेल पढ़ते हैं, याद करो। सबसे पहले हमने कौन सा सेल पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं हम, जिंक और कॉपर वाला। इसको हम कौन सा सेल बोलते हैं जिसमें हम ये दोनों की रिएक्शंस करवाते हैं, डैनियल सेल। बहुत सही। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, किस किस में डिस्प्लेस होगा। तुम्हें याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, चापा याद है ना, चापा, चापा जी याद है, प्यारा बच्चा है चापा, सबको याद है। ठीक है, तो चापा जी क्या कहते हैं कि भाई मेरे एजी को रिप्लेस करने की औकात नहीं है, भाई मैं एजी को रिड्यूस नहीं कर सकता, एजी मेरे को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, एजी के आगे वो हाथ जोड़ेगा और बाकी सबकी ऐसी तैसी कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें भी हो जाएगा, जिंक में भी और आयरन में भी हो जाएगा, लेकिन एजी के सामने उसकी औकात नहीं है कि उसको डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, समझ गए, बोलो बढ़े आगे, बोलो। चापा नहीं पता क्या है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद वाले जो सारे आते हैं, ठीक है, ये चापा, चापा। ठीक है, कौन कौन होते हैं, एजी हो गए, एयू हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, ये सारे मेरे क्या होते हैं, ये सारे हाइड्रोजन से हाइयर पे होते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाले जो सारे होते हैं ना, इनके केस में ये सारे मेरे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, क्या होते हैं, अपने आप को रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एजी बैठा है, ये रहा एजी। तो एजी के सामने इसकी कोई औकात नहीं है कॉपर की कि उसको हाथ भी लगा पाए। ठीक है, ठीक है बोलो बेटा, जोन सा आंसर तुम्हें गलत लग रहा है ना उसके अंदर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैंने कंसेप्ट बता दिया, सोल्व तो तुम एक बार, अगर आंसर गलत आ रहा है उससे तो मुझे बता देना, कोई भी क्वेश्चन है ना। ठीक है, क्योंकि कई बार आंसर गलत भी हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन में गलत थे। ठीक है, तो वो देख बता देना, जिसमें भी तुम्हें लगे मैं बता दूंगा कि तुमने गलत किया या वैसे गलत है। ठीक है, एक या दो ही क्वेश्चन थे, वो तो मैंने एक तो तुम्हें बता भी दिया, दूसरा एक और था वो भी देख लेंगे अगर आता है। अब मैंने पूछा कंसीडर द फॉलोइंग, कलरलेस सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, कलरलेस को ब्लू करना है, तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, एजी। यहाँ पर एजी जी नीचे बैठे हैं, एजी कॉपर को तो 1 सेकंड में उतार देगा, मतलब एजी कॉपर को कहाँ बुला लेगा, भाई तू नीचे आ जा, तू नीचे आ जा, तेरी औकात नीचे ही है, क्योंकि भाई मैं तेरे से स्ट्रॉन्गर हूँ, तो स्ट्रॉन्गर हूँ तो कॉपर क्या, कॉपर 2+ बन जाएगा, कॉपर 2+ बन गया तो ये मेरा क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एजी वाला। ठीक है, चापा वो कभी मत भूलना, चापा बहुत काम का बंदा है। ठीक है, बोलो, समझ गए, आगे बढ़े, बोलो। अगला क्या है, हमने इसको डाइल्यूट एक्वस H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया, हमें एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट बताने हैं, सिंपल सा बात है, एनोड पे और कैथोड पे, एनोड पे कौन जाते हैं एनाइन, कैथोड पे कौन जाते हैं कैटाइन। ठीक है, अब अनायन में मेरे किस किस के बीच में कंपटीशन है, SO4 2 नेगेटिव के बीच में और OH नेगेटिव के बीच में। ठीक है, और कैटायंस में किस किस के बीच में कंपटीशन है, H+ में और Li+ में। ठीक है, H+ से तो कौन जीत पाता है, चापा ही जीत पाते हैं। ठीक है, चापा कैटेगरी H+ से जीत पाती है, बाकी की तो औकात है नहीं। ठीक है, तो लिथियम तो बहुत पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड पे मेरा कौन हो जाएगा, यहाँ से H2 आ जाएगा, और अनायंस में भाई ये तो होता ही नहीं, ये पहले ये +6 में है। ठीक है, तो ये +6 में और ये किस में चला जाएगा, O2 में। बोलो समझ गए, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो पहले +6 में अपनी मैक्सिमम में है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, O2 एंड H2। ठीक है, समझ गए, चापा को नया भूलना, चापा का थप्पा याद रखना, चापा ही हमारे इस क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, बढ़े आगे। अब ये स्कीमेटिक है, ठीक है, हमसे पूछा कौन सा सही है। ठीक है, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा इसके अंदर, तो तुम देख लेना, यहाँ पर इसी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, बिल्कुल सारे एनोड ये रहा। ठीक है, एनोड पे मेरे एनाइन जा रहे हैं, कैथोड पे कैटाइन जा रहे हैं। ठीक है, इस पे चार्ज मेरा क्या पॉजिटिव है,
इस पे मेरा नेगेटिव है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी ही ठीक होगा। ठीक है, तुम्हें पता ना एनोड पॉजिटिव होता है, सबको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड तो पॉजिटिव होता है, तो एक यही ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है, हाफ सेल दे रखा है, पीएच गिवन है, ये पीएच गिवन है, तो H+ की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻²। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N log ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H+ का स्क्वायर हो जाएगी, यही होगी, N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, वैल्यूज पुट करो, तुम्हारा आंसर अपने आप 1.42 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यूज तुम डाल लो, H+ की वैल्यू तुम्हें पता ही है। ठीक है, समझ गए, बोलो। ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन पूरे। ठीक है, एक दो मेंस वाले क्वेश्चन थे, टोलेंस वाला था एक क्वेश्चन शायद, ठीक है वो डिफरेंट था। टोलेंस वाले में तुम सबको पता है ना, मेंस वाले में एक टोलेंस वाला क्वेश्चन था, बताने थे, कौन कौन शो करते हैं बता दो। टोलेंस में एक तो एल्डिहाइड करेंगे, और कौन करता है बताना, टोलेंस कौन कौन शो करता है पॉजिटिव, एल्डिहाइड और बता दो, बोलो, फॉर्मिक एसिड, और बता दो मुझे, और बता दो, अभी दो बचे हैं क्या, अरे अभी दो बचे हैं, दो बचे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी भी है। ठीक है, अरे उसके अंदर तो आ रहा था, हो गए, अभी दो क्वेश्चन बचे हैं, इधर ध्यान दो। एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, इफ H+ इज डबल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से। सबसे पहले तो इसका नॉर्मल लिख लो, बस थोड़े तरीके से करो हो जाएगा। देखो ई सेल मेरा क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.0591 बाय N log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी आ जाएगी, Mn2+, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय MnO4 माइनस की कंसंट्रेशन इनटू H+ का, यहाँ 8 हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन ये बन गई, बोलो दूसरी में क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन रहेगी। ठीक है, उसमें मेरा क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाय N log Mn2+ डिवाइडेड बाय MnO4 माइनस इंटू 2H का। इन दोनों को सोल्व करो, माइनस कर दो दोनों को। ठीक है, जब माइनस कर दोगे ना, ठीक है, ये सारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये सारा कट जाएगा, एंड में तुम्हारा कौन सा बच जाएगा, ये log 2 वाला फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, ये log 2 वाला फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हल्की सी कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सब्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं है, बोलो। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 5 आएगी, सबको पता है ना एन की वैल्यू। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ भी 5 आएगी, यहाँ पर भी 5 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितने से डिक्रीज हुआ। ठीक है, तुम्हारी मैं वैल्यू बता देता हूँ क्या आएगी, तुम्हारी वैल्यू कुछ आ जाएगी, इतने से डिक्रीज होगा 0.0591/5। ठीक है, इंटू इतने से तुम्हारा डिक्रीज होगा, कर लेना इसको सोल्व, यही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, कर लोगे, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। दो बफर है, उनको सेपरेटली मैंने पास किया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम खुद बताओ, तुम खुद सोच के देखो, मेरे पास दो कंटेनर है, एक ये है एक ये है। ठीक है, इसमें मेरा NH3 और NH4 है। ठीक है, इसमें मेरा NH3 है और NH4+ है। ठीक है, इसको मैंने एक को एनोड बना दिया, एक को कैथोड बना दिया। ठीक है, जो मेरा राइट वाला है, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया लेफ्ट, ये राइट,
ठीक है। लेफ्ट वाले में मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में ये होगा, ठीक है, इसमें मेरा ये होगा। तुम अपने आप देख सकते हो कि मेरा जो LHS है, ठीक है, या RHS की बात कर लो, RHS में मेरा क्या हो रहा है, RHS में मेरी pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि OH नेगेटिव बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, RHS में मेरी pH इंक्रीज होगी और LHS में डिक्रीज होगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, कुछ भी नहीं हुआ। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन RH में बढ़ रही है, देख लो, बढ़ रही है तो बेसिक मीडियम बढ़ रहा है, बेसिक मीडियम बढ़ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, वहां पर pH बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, RHS हाफ सेल विल इंक्रीज pH उसकी। समझ गए, बोलो, समझ गए। बोलो, मेंस में वही क्वेश्चन था, हाँ मेंस वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। कौन कौन शो करते हैं, एल्डिहाइड हो गए, फॉर्मिक एसिड हो गया, हेमी कीटल हो गया, हेमी एसिटल हो गया, ठीक है, वो शो करेगा, और साथ में मेरा एसिटाइलिन शो करेगा, ठीक है। वहां पर 6 आंसर आ रहा होगा, तुम देख लेना, यही उसके अंदर आ रहे थे। देखो 60 कौन सा था बेटा, ये तो सिंपल सा है, देखो ध्यान दो। उन्होंने मुझे बोला है एक ऑप्टिकली एक्टिव हैलोजन है, तो इसके अंदर देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑप्टिकल ग्रुप होना चाहिए। इसके अंदर देखो बी वाले में देखो, बी वाले में देखो, यहाँ पर देखो बी वाले में, ठीक है। तो मेरा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर देखोगे, इस केस में भी यहाँ पर भी मेरा ये CH2Cl है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकता, कायरल कार्बन है ही नहीं। इस केस में देखो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन भी है और ना कोई सिमिट्री है, और बनने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें सिमिट्री आ जाएगी। कैसी सिमिट्री आ जाएगी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ Cl। यहाँ पर बनने के बाद सिमिट्रिकल हो जाएगा, और फिर मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ इस प्लेन में, ठीक है। मतलब कि जिसके अंदर मेरा क्या हो जाए, ये हाफ हाफ चले जाए और ये दोनों 50-50 कट जाए, ठीक है। समझ रहे हो, समझ गए, जिसको 60 में प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये दोनों मेरे ऑप्टिकली वैसे ही है ही नहीं ऑप्टिकली एक्टिव, यही एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। सॉरी ए वाला सॉरी, ठीक है, बस ए वाला ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो है ही नहीं वैसे भी, और जो प्रोडक्ट बना है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव इसी केस में बन रहा है।